जय मसीह। मैं आज के सुबह के आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि प्रभु की बड़ी अनुग्रह से आप सब अच्छे और कुशल होंगे। आज के सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम विशेष रीति से प्रार्थना करेंगे उन सभी क्षेत्रों के लिए जहां पर लोग लॉकडाउन में हैं और अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं। विशेष रीति से हम अपने बिहार के कुछ भाइयों बहनों को स्मरण करेंगे जो अपने परिवार से अलग है, काम के सिलसिले में बाहर गए थे और वापस नहीं आ पाए हैं। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे सुरक्षित रहें, प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा है, हमको कुशल पूर्वक इस नए दिन को देखने का मौका दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस समय हम विशेष रीति से अपने प्रियजनों को स्मरण करते हैं, अपने कलीसिया के भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो बिहार से हैं और इन दिनों में वे अलग हैं, काम के सिलसिले में शहरों में गए हैं और वापस नहीं आ पाए हैं। इस कारण से प्रभु तू उनकी समस्याओं को जानता है, वो बहुत किस हाल में है और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों पर तेरा अनुग्रह हो और अपनी दया से उनकी आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु। और जब हमारे सेवक उन तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं, उनके साथ भी हो। हे प्रभु, आज के आराधना में तेरा अनुग्रह हो। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी बातों को समझने की चेष्टा करते हैं, हमसे तू बातें कर, वचन का भेद हमें सिखा ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के सुबह में आज मनन करने के लिए हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय को खोलेंगे। पिछली बार हमने पहला कुरिन्थी के 15 अध्याय पर अध्ययन किया था, जहां पर हम पौलुस के पत्री से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय पर ध्यान दिए थे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए कैसे जीवित आशा है। आज उसी पुनरुत्थान के विषय को और आगे ध्यान देंगे और हम सुसमाचारों से इस विषय को देखेंगे। और इसलिए हम खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और हम 13 से 35 पदों को पढ़ेंगे, 35 पद तक पढ़ेंगे। 13 पद में लिखा है, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट और काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया।
और भोर को कब्र पर गई थी। जब उसके लोथ न पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ा चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नए नियम का, या कहना चाहिए संपूर्ण बाइबल का रोचक विषय है, जिस पर हमारा मसीही विश्वास लंगर लगाता है, जो हमारे मसीही विश्वास का नेव है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो हमारे लिए, जिसके कारण से हमको निश्चित आशा मिलता है, जिसके कारण से हमको एक निश्चित अनंत जीवन मिलता है, एक निश्चित युगानी युग का सहभागिता मिलता है, जिस पर हमारा उद्धार टिका हुआ है, यह महत्वपूर्ण विषय है। परंतु लोगों ने, समाज ने सब समय इन तथ्यों को स्वीकार नहीं किया। यह सत्य आसानी से स्वीकार कभी भी नहीं की गई। पापी समाज ने और युगों के लोगों ने हर पीढ़ी में इस पर सवाल उठाया है। वे अविश्वासी रहे हैं और इस कारण से उन्होंने इस घटना पर विश्वास नहीं किया। और ऐसा ही कुछ हम इस सुसमाचार में होते हुए देखते हैं। जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो इसका बैकग्राउंड यह है कि स्त्रियां यीशु मसीह को हफ्ता के प्रथम दिन में भोर को उठ करके कब्र में जाती है, इस विचार के साथ कि वह अंदर जा करके लोथ पर मलम लगाएगी और उस पे मसाला लगा करके लोथ को बेहतर रीति से रखने का उपाय करेंगी। परंतु जब वो जाती है और हम पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है और यीशु मसीह अंदर नहीं है।
उनकी मुलाकात स्वर्गदूत से होती है, जो उन्हें स्मरण दिलाता है कि वह तो जी उठा है। और एक बहुत अच्छा सवाल के साथ जो हमको 5वें पद में मिलता है कि तुम जीवतों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो। और ये सुन करके वे दौड़ करके शिष्यों के पास आती है और शिष्य लोग इस बात को सुनते हैं, लेकिन जैसा पद बताता है, 11वां पद बताता है कि उन्होंने उनकी प्रतीति न की। उसमें से यूहन्ना और पतरस वापस दौड़ के आ जाते हैं और इस तरह से यह घटना पूरा होता है। सुबह का समय यह ऐसे ही पार हो गया, शाम होने को आया है और खलबली मच चुका है, शहर में बहुत सी बातें चल रही है। और इस बीच 2 ऐसे शिष्य हैं जो इन 11 शिष्यों से शायद परिचित हैं। वे शायद उन 70 में से 2 थे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे और अब वे वापस इमाउस की ओर जा रहे हैं। वो यरूशलेम छोड़ के जा रहे हैं। 3 दिन बहुत घटनाएं घटी, बहुत कुछ सुनने मिला। पता नहीं कितना सच कितना झूठ, क्या हो रहा है, किस पर विश्वास करे, किन बातों को यकीन करे, किन बातों को न करे। इसी असमंजस के साथ वे इमाउस की ओर जा रहे हैं। और इमाउस यरूशलेम से लगभग 12 किलोमीटर है, 7 मील दूर है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्लियोपास और उसका साथी आपस में बात कर रहे हैं। 14 और 15 पद बात बताता है कि वे उन बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि आपस में बातचीत करते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं घटा और कैसे कैसे दिन बीते, कैसे यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, कैसे कैफा और हन्ना ने यीशु मसीह का न्यायालय में लाया, कैसे पिलातुस ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और कैसे वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया। और फिर आज के सुबह की घटना है कि महिलाएं आकर के कुछ अलग ही तरह की गवाही दे रही हैं। और जब ये सब बातें चली रहा है तो यीशु मसीह उनके साथ हो लिया है। 15वां पद के आखिरी हिस्से में लिखा है, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। और 16वां पद बताता है कि परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। इससे पहले भी ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में यूहन्ना 20 अध्याय के 15 पद में मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई, वह उसे माली समझती है। और शिष्य यहां पर यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। आत्मिक रीति से यदि समझा जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह को हम तभी पहचानेंगे जब वह अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेगा। हम अपने से उसको पहचान नहीं सकते। लूका रचित सुसमाचार का 10 अध्याय के 22वें पद में यीशु मसीह कहता है, लूका 10 अध्याय का 22वां पद, वहां यीशु कहता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पुत्र निर्णय लेता है कि वह कब अपने आप को प्रकट कर सकेगा। और यही बात यहां पर होता है कि यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है, परंतु वह अपने आप को अभी प्रकट करना नहीं चाहता है। और यह परमेश्वर के समय को भी हमको बताता है कि वह अपने सार्वभौमिक इच्छा में अपने आप को अपने परिस्थिति के अनुसार प्रकट करता है। और इस कारण से शिष्य उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन 17वां पद बताता है कि उनका जो भावनात्मक स्थिति है वह उदास है। वे उदास से खड़े रह गए
क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और वहां लूका बताता है वे उदास से खड़े रह गए, ग्लूमी फेस, या वे सैड थे, वो निराशा में थे, वो दुखी थे, और शायद थोड़ा सा अविश्वास मन में आ भी गया, और दुखी थे क्योंकि उनका प्रभु आज उनके साथ नहीं है, और इसलिए भी दुखी है क्योंकि बहुत कुछ होने को था, बहुत कुछ सुना गया, परंतु इतना महिमा देखे यीशु मसीह का, लेकिन क्या पता अब आगे क्या होगा। और 18 पद और 19 पद बताता है कि क्लियोपास कहता है, यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि क्या तुम नहीं जानते कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? वे बहुत ताजुब है, क्योंकि ये व्यक्ति जो अचानक उनके साथ हो लिया है, जो अचानक उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया है, उसे यरूशलेम की घटनाओं के बारे में मालूम नहीं है। और ताज्जुब इस बात का है कि यह इतनी बड़ी घटना है और उसको मालूम होना चाहिए था, जिसको हम कॉमन नॉलेज बोलेंगे। यह साधारण बात बन गई थी कि क्या हो रहा है यरूशलेम में। यीशु मसीह पकड़वाया गया था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, 1 हफ्ता पहले उसको गधे में बैठा करके उसको यरूशलेम लाया गया था, और क्या क्या नहीं हुआ था। इस कारण से ये दो व्यक्ति जो इमाउस की ओर चल चुके हैं, वे थोड़ा ताजुब कर रहे हैं कि ऐसा कैसे। 19वां पद बताता है कि वो पूछता है कि कौन सी बातें। यहां हम यीशु को एक अच्छे शिक्षक की नहीं देखते हैं कि वो सही प्रश्नों को पूछ करके अपने विद्यार्थियों को उत्तर के नजदीक ला रहा है, और वो उनसे पूछता है कौन सी बातें, और वे जवाब देते हैं। वह अपने शिष्यों के बारे में, उनके जानकारी के बारे में उसको चिंता है, और उस चिंता में वो उससे पूछता है कि ये दुखी होने का क्या कारण है। यह नहीं कि वह नहीं जानता है कि यरूशलेम में क्या हुआ है, यह नहीं कि वो यह नहीं जानता है कि लोगों के सोच विचार क्या था, बल्कि वो इस प्रश्न को पूछ करके और इन दोनों व्यक्तियों से, क्लियोपास और उसके साथी से, उत्तर निकलवा करके उनकी अज्ञानता और उनका जो ज्ञान, वर्तमान ज्ञान है, उसको प्रकट करना मांगता है, कि वे जाने कि वो कितना जानते हैं। इस कारण से सही प्रश्नों का पूछना जरूरी है, क्योंकि इतनी देर तक वो बहुत भावनात्मक है कि क्या क्या नहीं हो गया। पिछले 3 दिन से उदास होते हुए आए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या है नहीं है, जान नहीं पड़ रहा है, और यरूशलेम से निकल चुके हैं। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती है, और घटनाओं का पहला रिएक्शन यह है कि हम भावनात्मक रीति से बहुत अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। हमारा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, और हम उस समय तक कुछ जान नहीं पाते कि किस तरह से हमको रिएक्ट करना है। परंतु जैसे जैसे समय बैठता है और सही सवाल पूछे जाने पर, तब हम सही रीति से अपने आप को, अपना अवलोकन और आंक सकते हैं कि हम कहां पर है, क्या हम सही कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमको ऐसे परिस्थिति में क्यों लाया, मेरा विश्वास कहां पर है इस अनुभव के साथ, इस अनुभव के तुलना में मैं क्या सोचता हूं, इत्यादि सवाल होना चाहिए। और यीशु मसीह यही कर रहे हैं यहां पर। उनको उनके अनुभव में, उनके भावनाओं से निकालते हुए सही प्रश्नों से एक उत्तर की ओर ले जा रहा है, और वे उत्तर देते हैं कि यीशु मसीह कौन है। देखिए उसी पद के
आखिरी हिस्से में वो कहता है कि 19वां पद के सेकंड हाफ में देखिए, वो कहता है, उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। वे अपने तथ्यों को सामने रख देते हैं। सबसे पहले वे स्वीकार कर लेते हैं कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, और यह ऐसा यीशु नासरी परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। यानी कि सब लोग उसको, आम जनता उसको एक सामर्थी भविष्यवक्ता मानती थी, अर्थात वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला भविष्यवक्ता था। और संभवतः वह लूका 3:22 को स्मरण कर रहे थे, जब वो यूहन्ना के पास आया था बपतिस्मा देने के लिए, और आकाशवाणी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। संभवतः वह 9 अध्याय के 35 पद को स्मरण कर रहे हैं, जब रूपांतर में आकाशवाणी हुआ था। 9 अध्याय के 35 पद में जब ये वचन मिला था कि इसे मैंने चुना है। 9 अध्याय का 35वां पद कहता है, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये जानते थे और लोग मानते थे कि वो भविष्यवक्ता है और वो दैविक है। उन्होंने उसके पवित्र जीवन को रोज देखा था, उन्होंने उसके शुद्धता के बारे में जाना था, उन्होंने देखा था कि जब वो वचन प्रचार करता था तो मानो परमेश्वर की ओर से, और उसने परमेश्वर के सामर्थ को कई बार दिखाया, और सभी सुसमाचार उस सामर्थ का वर्णन करते हैं। परंतु एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका जो समझ था वह उनके उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, और यही लोग हैं जो आधा अधूरा ज्ञान ही रखते हैं। इस कारण से जब वे बताते हैं कि महायाजकों ने उसको पकड़वाया, मृत्यु की आज्ञा दी है, और हमें आशा थी 21वां पद कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन नहीं समझ रहे। अर्थात वे शब्दों को तो प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि परंतु उनके पूरी अर्थ को नहीं समझ रहे। 21वां पद कहता है कि वे यह समझते हैं कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और उनको स्मरण होगा कि जकरिया जो यूहन्ना का पिता है, उसने यही भविष्यवाणी लूका 1 अध्याय में किया था, और सिमोन ने लूका 2 अध्याय में मंदिर में कहा था कि उसी के द्वारा उद्धार आएगा। परंतु इसके बावजूद भी ये उद्धार के विषय में छुटकारे का अर्थ समझते नहीं। उनको मालूम होना चाहिए था कि अगर छुटकारे का बात किया जा रहा है तो निश्चय छुटकारा में एक दाम होना होगा। सारा पुराना नियम, जहां पर यह शब्द लगभग 150 बार प्रयोग किया गया है, एक दाम के साथ रखा गया है। हम देखते हैं कि अगर पाप क्षमा है तो उसका एक दाम होना होगा, परंतु ये दोनों इन बातों को समझ नहीं पा रहे। और साथ ही साथ 21वां पद का आखिरी हिस्सा बोलता है कि इस घटना को हुए तीसरा दिन है, अर्थात
वो कहीं ना कहीं ये भी समझने लग गए थे कि 3 दिन हो गया है। यीशु मसीह ने कई बार कहा था कि उनको स्मरण है कि यीशु मसीह कहा था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा, परंतु अभी तक दिखाई नहीं दिया। और इसी ज्ञान के साथ उन्होंने यीशु मसीह को अपनी बात को समझा दी कि यही तथ्य है, यही इसका निचोड़ है। now यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु मसीह का जवाब है जो हम पाते हैं 25वां पद में। लेकिन उससे पहले उन्होंने 23-24 पद में बताया कि साथियों ने कहा कि हाँ, कब्र पर गए थे, महिलाएं लोग आई थी वहां, वे गए थे कब्र पे जाके देखा तो कुछ नहीं मिला, और कुछ चेले और शिष्य लोग भी गए थे, उनको भी कुछ नहीं मिला। और ऐसा समझ में आता है कि यह सब घटना उतना सच नहीं होगा ना। इसके उत्तर में यीशु मसीह अब उनको सच्चाई की ओर ले जाता है। वे निराश हो गए हैं। उनके हिसाब से ये सब कुछ धरा का धरा हो गया, रह गया। सब कुछ जो भी सोचा था मसीहा के बारे में, यीशु मसीह को देख के ऐसा लग रहा था कि यही है मसीहा, इसी के द्वारा हम छुड़ाए जाएंगे, यही हमको रोमी इससे निकालेगा, रोमियों के जकड़ से निकालेगा, और इसी से हमको उद्धार भी मिलेगा। लेकिन उसके मृत्यु ने हमारे सारे विचारधारा को, हमारे सारे तथ्यों को नष्ट कर दिया। 25वां पद में यीशु मसीह जवाब देता है और उनको कहता है, निर्बुद्धियों और मंदमतियों। निर्बुद्धि और मंदमती कहने का माने ये नहीं कि वो इमाउस के ये दो व्यक्तियों को उनका ठट्ठा कर रहा है, नहीं, बल्कि वो उनको, बाइबल जब निर्बुद्धि शब्द प्रयोग करता है तो वो उन लोगों के लिए करता है जिनकी आत्मिक आंखें खुली ना हो, जो आत्मिक विषयों के बारे में सोच और समझ नहीं रखते हो, वे उतने जानकार ना हो, वे उतने वचन के साथ उनका उठना बैठना नहीं होने के कारण से वे परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे। और यही यहां पर शिक्षा है कि वचन में अगर कोई चीज दे दिया गया है तो उसका जानकारी रखने का जिम्मेदारी पाठक का है। यू आर अकाउंटेबल टू नो व्हाट स्क्रिप्चर टीचेस। अगर वचन किसी बात को सिखाती है तो पाठक की जिम्मेदारी है कि वह उसको सीखे, उसको पढ़े, उसको खोजे। जैसा कि 2 तिमोथी 2 अध्याय के 15 पद में पौलुस तिमोथी को कहता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय के 15वें पद में, वहां लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से सीखता ना हो, काम में लाता ना हो, खोजता ना हो, उसकी बातों को समझने का प्रयास न करता हो, वह व्यक्ति बाइबल के अनुसार मंदमती और निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि है। आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 31वें पद में, जब एक धनी मनुष्य मरा और लाजर भी मरा उस कहानी में, तो ये धनी मनुष्य कहता है कि किसी को भेज करके उसके भाइयों तक ये खबर पहुंचा दे
कि कैसे अनंत जीवन मिलेगा। तो 16 अध्याय, लूका 16 अध्याय के 31वें पद में अब्राहम जवाब देता है और कहता है, 16 अध्याय का 31वां पद, वो आखिरी पद है, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जब परमेश्वर हमको अपना पवित्र शास्त्र देता है तो वह हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसको पढ़े और उससे जानकारी ले। परंतु यहां हम पाते हैं कि ये जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर रहे। इनकी समस्या नहीं है कि ये अविश्वासी है या ये क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के, वे यीशु मसीह के शिष्य नहीं थे। इनकी समस्या यह है कि वे शास्त्र के सीमित, अधूरा और चुन चुन के हिस्सों के ज्ञान रखते थे। उन्हीं हिस्सों का ज्ञान रखते थे जो उनको पसंद था, और उनका ज्ञान सीमित था और अधूरा था। क्योंकि अगर संपूर्ण होता तो यीशु मसीह कहता है आगे कि ऐसा कैसे है कि तुम मूसा से, भविष्यवक्ताओं से पढ़ करके नहीं सीख पाए इस बात को। और ये कई बार हमारे लिए भी है कि हम भी सीमित और अधूरा ज्ञान रखते हैं, और जब हम आसपास के परिस्थितियों को देखते हैं तब हम भी इन व्यक्तियों के समान उदास हो जाते हैं, जबकि वचन हमको पहले से ऐसे दिनों के बारे में बता चुका है। कई बार आज की कलीसिया अनजान बातों को जानने में बहुत दिलचस्पी रखती है। बहुत बार हम उन चीजों को जानना मांगते हैं जिसके बारे में लिखा ना गया हो। हम उन चीजों के बारे में समय नहीं बिताना चाह रहे जिनके बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में ऑलरेडी प्रकट कर दिया है। और यहां पर यीशु मसीह उनको 26 और 27 पद में एक पुराने नियम का लेक्चर देता है और कहता है, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इमावेस जाते जाते ये लोग पुराने नियम से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, उसके मारने के बारे, गाड़ने के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में पूरा उनका एक 3 घंटे का क्लास हो गया और वे उसके बारे में शिक्षा पा लिए। यीशु मसीह मूसा से जगह जगह गया होगा, शायद वो उत्पत्ति में आरंभ किया होगा कि कैसे 3 अध्याय के 15 पद में जिस बीज के बारे में बात किया जा रहा है कि वह शैतान के सिर को कुचलेगा, वो वही बीज है। कैसे 8 अध्याय के 20 से 22 पद में जब नूह बलिदान चढ़ा रहा था वही बलिदान है। कैसे अब्राहम जब इसहाक का बलिदान करने जाता है तो वह उस बलिदान की ओर संकेत कर रहा है जो यीशु मसीह में होगा। कैसे अब्राहम जब कहता है कि यहोवा प्रबंध करेगा तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो केवल भेड़ को, मेमना को प्रबंध करेगा, बल्कि वह उस बलि को, उस मेमने को, निष्कलंक मेमना जो यीशु मसीह है उसको प्रबंध करेगा की ओर संकेत कर रहा है। संभवतः वो निर्गमन 16 अध्याय में गया होगा जहां पर मन्ना के बारे में दिया गया है, और यूहन्ना 6 अध्याय में उसने कहा कि मैं ही मन्ना हूं, जिसके बारे में निर्गमन 16 अध्याय में बताया गया है। कैसे वो व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 15 पद में गया होगा जहां पर पुनरुत्थान के बारे में है। भजन संगीता में गया होगा 22वां अध्याय 69, 110, यशाया 50 में गया होगा, और इन सब पदों से वह इन दोनों को बताता, सिखाता जाता है कि कैसे ये होना आवश्यक था। ना ध्यान देने वाली बात है, जब ये सब बातें चल रही है तो आगे के पदों में ये कहते हैं, वे अपने गवाही देते हैं
कि कैसे उनके मन, वहां लिखा है, पवित्र शास्त्र हमें समझाता, हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह ने जब उनको समझाना आरंभ किया तो सुसमाचार विश्वासी के मन में उत्तेजना उत्पन्न करता है, क्योंकि क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, इस कारण से उसका वचन जीवित है। और जब हम जीवित वचन को अध्ययन करते हैं तो वह उत्तेजना, वह मन में गर्मी पैदा करता है। अंग्रेजी में लिखा है, क्या हमारे हृदय में आग नहीं लगता? वेयर आर हार्ट्स नॉट ऑन फायर? और यीशु मसीह उनको समझाने का काम कर रहा है। और फिर जब वे घर पहुंचते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे और देखते हैं, जब वो 30वां पद में वो उनके साथ बैठ करके रोटी तोड़ता है, तब उनकी आंखें खुलती है। क्यों? क्योंकि उस समय वह जो प्रार्थना करता है, कोई और ऐसा प्रार्थना नहीं किया। वहां 30वां पद में कहता है, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देकर के क्या कहा होगा? यीशु मसीह सब समय एक ही बात कहता है, अपने धन्यवाद देके कहता है, हे हमारे पिता। ये उसका स्टैंडर्ड लाइन था। और जैसे ही वो इस लाइन को बोलता है, उनकी आंखें खुलती है। लेकिन 31वां पद यह नहीं है कि यीशु मसीह कैसे हमारे बीच में आ गया, कैसे गायब हो गया, कैसा उसका पुनरुत्थित शरीर था। नहीं, बल्कि उनका ध्यान किस बात पर है? उनकी आंखें खुल गई। 32वां पद में वे आपस में कहने लगे कि जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उनका ध्यान पवित्र शास्त्र में गया कि पवित्र शास्त्र की बातों ने उनको कैसे उत्तेजित किया। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ तो कैसा हुआ और अचानक गायब हो गया तो कैसा हुआ, बल्कि वे इस बात से उत्तेजित थे कि यीशु मसीह ने उनको पवित्र शास्त्र से पुनरुत्थान के बारे में दिखाया। जब हम परमेश्वर का वचन समझते हैं, तब जीवन का अर्थ समझते हैं। When we understand the word of God, life makes sense. जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तभी हम उन कारणों को समझते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसी को बाइबलीय रीति से सोचना कहते हैं, थिंकिंग बिब्लिकली। कई बार हमारा जीवन और हमारा दिन इन बातों में गुजर जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम समय लेकर के बैठ नहीं पाते ये सोचने के लिए कि पवित्र शास्त्र इन बातों से मुझे क्या सिखाना चाहता है। यीशु मसीह ने क्लियोपास और उसके साथी को ठीक यही सिखाया कि कैसे पवित्र शास्त्र से वे पुनरुत्थान को समझे। क्या पुनरुत्थान आपके जीवन में यह छाप रखता है? क्या पुनरुत्थान आपके जीवन में यह उत्तेजना भरता है? क्या वो आपको विवश करता है कि आप भी दौड़ करके वापस यरूशलेम जाएं और लोगों को कहे कि सचमुच में वो जी उठा है? जब आप अपने ड्यूटी में जाते हैं, जब आप अपने काम में जाते हैं, जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, जब आप 8 घंटा काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, क्या पुनरुत्थान आपको विवश करता है कि आपके जीवन से लोग उस यीशु मसीह को जान पाएं? क्योंकि पुनरुत्थान है तो अनंत जीवन है। हमारा अनंत जीवन पर विश्वास, हमारा धर्मी ठहराया जाना, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर निर्भर होता है। परमेश्वर करे कि जैसे इन 2 व्यक्तियों का हृदय उत्तेजित हुआ, हमारा भी रहे। और इस बदलते स्थिति में, जब सब कुछ बदल रहा है
और नाना प्रकार के इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, हम ऐसे स्थिति में दुखी ना पाए जाएं, बल्कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन में महसूस करने के कारण से हम इन सारी बातों को समझ सके। और यह समझ हमको पवित्र शास्त्र से मिलेगा, यह समझ हमको परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और जब हमको यह समय मिला है कि हम ज्यादा समय बिताएं उसके साथ, इस समय का हम सदुपयोग करने पाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आपके साथ हो, आपको हिम्मत दे, आपके निर्बल शरीरों को ताकत दे, ताकि आप इन समयों का सामना कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु कि तू समय लेता है, हमसे प्रेम करता है, इस कारण से हमारे बीच में होकर के हमको निरंतर सिखाते रहता है। तू समय लेकर के इन दोनों शिष्यों को अपने बारे में सिखाता है। तेरा वचन जीवित है और इस कारण से प्रभु हर कही हुई बातें संपूर्णता में पूरी होती है। हम पर भी अनुग्रह कर कि हम इसी जीवित वचन को अध्ययन कर सके, अधूरा ज्ञान न रखे प्रभु, बल्कि इसके बारे में संपूर्णता में समझने का निरंतर प्रयास करें हे प्रभु, ताकि तेरा पुनरुत्थान हमारे जीवन पर ऐसा छाप रखे कि वह हमारे सोचने के तरीके को, हमारे जीने के तरीके को, हमारे काम करने के तरीके को सब समय के लिए उस पर एक छाप लगे, ताकि दूसरे जब उसे देखे तो तेरे पुनरुत्थान को इससे देख सके। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।